कागजी कश्ती का ख्वाब आज एक पुरानी अलमारी खोलते ही अंदर से कागजी कश्ती जमीन पर आ गिरी। इस किश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था और खिड़की में दो लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। कमरे में बरसों से बंद हवा की खुशबू बसी हुई थी। अलमारी के दरवाजे पर धूल जमी थी और पुरानी चीजों के दरमियान माजी खामोश बैठा था। मैंने एक एक करके कपड़े, किताबें और पुराने कागज हटाए। इच्छा के एक कागजी कश्ती अलमारी के अंदर से फिसल कर जमीन पर आ गिरी। मैं झुका, इस कश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था और खिड़की में दो लोग खड़े थे। मैंने कश्ती को हाथ में लिया और न जाने क्यों मेरा दिल भर आया। आज एक पुरानी अलमारी खोलते ही अंदर से कागजी किश्ती जमीन पर आ गिरी। इस कश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था और खिड़की में दो लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। वो घर छोटा था मगर इसकी खिड़की में बहुत बड़ा सा सुकून था। दो लोग खामोश खड़े थे एक दूसरे के करीब, जैसे दुनिया की हर परेशानी से दूर। इंदिरा मैंने कश्ती को खोला नहीं, बस उसे देखता रहा। घर के नीचे छोटे छोटे अल्फाज लिखे थे। एक दिन हमारा घर, मेरी सांस रख गई। ये अल्फाज मैंने पहले भी कहीं पढ़े थे। बहुत साल पहले एक शख्स था जो छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां तलाश करता था। वो कहा करता था, मुझे महल नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा घर हो, खिड़की के पास दो कुर्सियां हो बारिश हो और हम दोनों एक दूसरे से बात करते रही। मैं इस वक्त इन खामों पर हंस दिया करता था। मुझे लगता था जिंदगी से कहीं बड़ी चीज है, हमें बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत आगे जाना है। मगर आज इस कागजी घर को देखकर समझ आया शायद खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। दर्द वक्त गुजरता गया, हमारी राहें बदल गई। एक दिन वो शख्स मेरी जिंदगी से दूर चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद को समझाया
ये बेहतर है फिर मेरे काम में अपना दिल लगा लिया। दिन रात गुजरने लगे, मैंने बहुत कुछ हासिल किया। नया घर, नई गाड़ी, नए लोग, नए रास्ते, मगर अजीब बात थी जितनी चीजें बढ़ती गई, दिल का खालीपन इतना ही गहरा होता गया। मैं समझ में ही पाता था कि आखिर कमी किस चीज की है। आज इस कागजी कश्ती ने जवाब दे दिया था। मैंने कश्ती को आहिस्ता से खोला, अंदर एक और तस्वीर जगी थी। इस बार घर के बाहर एक छोटा सा दरख्त था, दरख्त के नीचे 2 कुर्सियां और एक मेज पर 2 कप। नीचे लिखा था, हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक दूसरे का साथ चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वो ख्वाब था जिसे मैंने कभी संजीदा नहीं लिया था। मैं हमेशा बड़ी कामयाबी के पीछे भागता रहा, मगर शायद किसी ने मेरे लिए एक छोटी सी जिंदगी मांगी थी, और मैंने इस छोटी सी जिंदगी को अपनी बड़ी ख्वाहिशों में कहीं खो दिया। आखिरी मुखड़ा आज एक पुरानी अलमारी खोलते ही अंदर से कागजी कश्ती जमीन पर आ गिरी। इस कश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, और खिड़की में 2 लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। कमरे में बरसों से बंद हवा की खुशबू बसी हुई थी, अलमारी के दरवाजे पर धूल जमी थी, और पुरानी चीजों के दरमियां माजी खामोश बैठा था। मैंने एक एक करके कपड़ी किताबें और पुराने कागज हटाए। झांके कागजी कश्ती अलमारी के अंदर से फिसल कर जमीन। कागजी कश्ती का ख्वाब आज एक पुरानी अलमारी खोलते ही अंदर से कागजी कश्ती जमीन पर आ गिरी। इस किश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, और खिड़की में 2 लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। कमरे में बरसों से बंद हवा की खुशबू बसी हुई थी, अलमारी के दरवाजे पर धूल जमी थी, और पुरानी चीजों के दरमियान माजी खामोश बैठा था। मैंने एक एक करके कपड़े, किताबें और पुराने कागज हटाए। इच्छा के एक कागजी कश्ती अलमारी के अंदर से फिसल कर जमीन पर आ गिरी। मैं झुका, इस कश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, और खिड़की में 2 लोग खड़े थे।
घर बना हुआ था और खिड़की में दो लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। वो घर छोटा था मगर इसकी खिड़की में बहुत बड़ा सा सुकून था। दो लोग खामोश खड़े थे एक दूसरे के करीब, जैसे दुनिया की हर परेशानी से दूर। इंदिरा मैंने कश्ती को खोला नहीं, बस उसे देखता रहा। घर के नीचे छोटे छोटे अल्फाज लिखे थे। एक दिन हमारा घर, मेरी सांस रख गई। ये अल्फाज मैंने पहले भी कहीं पढ़े थे। बहुत साल पहले एक शख्स था जो छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियाँ तलाश करता था। वो कहा करता था, मुझे महल नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा घर हो, खिड़की के पास दो कुर्सियाँ हूँ, बारिश हो और हम दोनों एक दूसरे से बात करते रही। मैं इस वक्त इन खामों पर हंस दिया करता था। मुझे लगता था जिंदगी से कहीं बड़ी चीज है, हमें बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत आगे जाना है। मगर आज इस कागजी घर को देखकर समझ आया शायद खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। दर्द वक्त गुजरता गया, हमारी राहें बदल गई। एक दिन वो शख्स मेरी जिंदगी से दूर चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद को समझाया। ये बेहतर है फिर मेरे काम में अपना दिल लगा लिया। दिन रात गुजरने लगे, मैंने बहुत कुछ हासिल किया। नया घर, नई गाड़ी, नए लोग, नए रास्ते। मगर अजीब बात थी, जितनी चीजें बढ़ती गई, दिल का खालीपन इतना ही गहरा होता गया। मैं समझ में ही पाता था कि आखिर कमी किस चीज की है। आज इस कागजी कश्ती ने जवाब दे दिया था। मैंने कश्ती को आहिस्ता से खोला, अंदर एक और तस्वीर जगी थी। इस बार घर के बाहर एक छोटा सा दरख्त था, दरख्त के नीचे दो कुर्सियाँ, और एक मेज पर दो कप। नीचे लिखा था, हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक दूसरे का साथ चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वो ख्वाब था जिसे मैंने कभी संजीदा नहीं लिया था। मैं हमेशा बड़ी कामयाबी के पीछे भागता रहा, मगर शायद किसी ने मेरे लिए एक छोटी सी जिंदगी मांगी थी, और मैंने इस छोटी सी जिंदगी को अपनी बड़ी ख्वाहिशों में कहीं खो दिया। आखिरी मुखड़ा आज एक पुरानी अलमारी खोलते ही अंदर से कागजी कश्ती जमीन पर आ गिरी। इस कश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, और खिड़की में दो लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। कमरे में बरसों से बंद हवा की खुशबू बसी हुई थी। अलमारी के दरवाजे
और पुरानी चीजों के दरमिया माजी खामोश बैठा था। मैंने एक एक करके कपड़ी किताबें और पुराने कागज हटाए। चाके कागजी कश्ती अलमारी के अंदर से फिसल कर जमीन कागजी कश्ती का ख्वाब। आज एक पुरानी अलमारी खोलते ही अंदर से कागजी कश्ती जमीन पर आ गिरी। इस किश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था और खिड़की में दो लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। कमरे में बरसों से बंद हवा की खुशबू बसी हुई थी। अलमारी के दरवाजे पर धूल जमी थी और पुरानी चीजों के दरमियान माजी खामोश बैठा था। मैंने एक एक करके कपड़े किताबें और पुराने कागज हटाए। चाके एक कागजी कश्ती अलमारी के अंदर से फिसल कर जमीन पर आ गिरी। मैं झुका इस कश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था और खिड़की में दो लोग खड़े थे। मैंने कश्ती को हाथ में लिया और न जाने क्यों मेरा दिल भर आया। आज एक पुरानी अलमारी खोलते ही अंदर से कागजी किश्ती जमीन पर आ गिरी। इस कश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था और खिड़की में दो लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। वो घर छोटा था मगर इसकी खिड़की में बहुत बड़ा सा सुकून था। दो लोग खामोश खड़े थे एक दूसरे के करीब जैसे दुनिया की हर परेशानी से दूर। इंदिरा मैंने कश्ती को खोला नहीं बस उसे देखता रहा। घर के नीचे छोटे छोटे अल्फाज लिखे थे। एक दिन हमारा घर मेरी सांस रख गई। ये अल्फाज मैंने पहले भी कहीं पढ़े थे। बहुत साल पहले एक शख्स था जो छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां तलाश करता था। वो कहा करता था मुझे महल नहीं चाहिए बस एक छोटा सा घर हो। खिड़की के पास दो कुर्सियां हूँ बारिश हो और हम दोनों एक दूसरे से बात करते रही। मैं इस वक्त इन खामों पर हंस दिया करता था। मुझे लगता था जिंदगी से कहीं बड़ी चीज है। हमें बहुत कुछ हासिल करना है बहुत आगे जाना है। मगर आज इस कागजी घर को देखकर समझ आया शायद खुशी हमेशा बड़ी चीजों
वक्त गुजरता गया, हमारी राहें बदल गई। एक दिन वो शख्स मेरी जिंदगी से दूर चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद को समझाया। ये बेहतर है फिर मेरे काम में अपना दिल लगा लिया। दिन रात गुजरने लगे, मैंने बहुत कुछ हासिल किया। नया घर, नई गाड़ी, नए लोग, नए रास्ते। मगर अजीब बात थी, जितनी चीजें बढ़ती गई, दिल का खालीपन इतना ही गहरा होता गया। मैं समझ में ही पाता था कि आखिर कमी किस चीज की है। आज इस कागजी कश्ती ने जवाब दे दिया था। मैंने कश्ती को आहिस्ता से खोला, अंदर एक और तस्वीर जगी थी। इस बार घर के बाहर एक छोटा सा दरख्त था, दरख्त के नीचे 2 कुर्सियां और एक मेज पर 2 कप। नीचे लिखा था, हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक दूसरे का साथ चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वो ख्वाब था जिसे मैंने कभी संजीदा नहीं लिया था। मैं हमेशा बड़ी कामयाबी के पीछे भागता रहा, मगर शायद किसी ने मेरे लिए एक छोटी सी जिंदगी मांगी थी, और मैंने इस छोटी सी जिंदगी को अपनी बड़ी ख्वाहिशों में कहीं खो दिया। आखिरी मुखड़ा आज एक पुरानी अलमारी खोलते ही अंदर से कागजी कश्ती जमीन पर आ गिरी। इस कश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, और खिड़की में 2 लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। कमरे में बरसों से बंद हवा की खुशबू बसी हुई थी। अलमारी के दरवाजे पर धूल जमी थी, और पुरानी चीजों के दरमियां माजी खामोश बैठा था। मैंने एक एक करके कपड़ी किताबें और पुराने कागज हटाए। चांके कागजी कश्ती अलमारी के अंदर से फिसल कर जमीन। कागजी कश्ती का ख्वाब। आज एक पुरानी अलमारी खोलते ही अंदर से कागजी कश्ती जमीन पर आ गिरी। इस किश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, और खिड़की में 2 लोग खड़े थे। मैंने इसे हाथ में लिया तो समझ आया कि किसी ने कभी मेरे लिए एक पूरी जिंदगी ख्वाब में लिखी थी। कमरे में बरसों से बंद हवा की खुशबू बसी हुई थी। अलमारी के दरवाजे पर धूल जमी थी, और पुरानी चीजों के दरमियान माजी खामोश बैठा था। मैंने एक एक करके कपड़े, किताबें और पुराने कागज हटाए। इच्छा के एक कागजी कश्ती अलमारी के अंदर से फिसल कर जमीन
मैं झुका, इस कश्ती पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, और खिड़की में दो लोग खड़े थे। मैंने कश्ती को